बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। इसमें बहुत अफवाह फैल रही है कि वापस लिया जा रहा है। आंदोलन कोई वापस नहीं लिया जा रहा, प्रोटेस्ट वापस नहीं लिया जा रहा। केवल सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि यदि इस्तीफा नहीं होता, सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं मान लेती, तो एक शर्त है मेरे वापस लेने की कि मेरी बात को संसद में दूसरे लोग, सांसद लोग उठाएं। उधर पर्दे के पीछे जहां हाथ पांव फूल रहे हैं मोदी शाह के कि कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते तो अपने चेहरे पर वो ऐसा कोई भाव नहीं लाते, बल्कि सच्चाई ये है कि मोदी आज फिर बड़ी गलती कर गए। संसद का सत्र शुरू होने से पहले जब वो मुखातिब हुए कैमरों से, मीडिया से, उन्होंने एक लाइन क्या, एक शब्द नहीं बोला उन छात्रों के लिए जिन्होंने हजार की संख्या में संसद को चारों तरफ से घेर रखा है। छात्रों पर नहीं बोले, राजनीति की बात करने लगे, मॉनसून सत्र की बात करने लगे मोदी। एक बड़ी गलती, असंवेदनशीलता दिखाती है। अब इस बातचीत के पीछे क्या प्रयोजन है उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सांसदों की जहां तक बात है, विपक्ष के सांसदों की बात है, तो सब छात्रों के पीछे खड़े हैं और कई सांसद आज सुबह ही जंतर मंतर पहुंच गए, हालांकि पुलिस उन्हें भी रोक रही है। अब दोस्तों नया मूवमेंट है, पहला मूवमेंट हो रहा है इस देश में जेनजी का, यानी 14-15 साल से बच्चों से लेकर 29-30 साल के युवाओं का ये पहला आंदोलन है मोदी सरकार में। पहला टकराव आप कह सकते हैं सड़कों पर है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर में नहीं है, मुंबई है, नागपुर है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, देश के कई शहरों में एक साथ आंदोलन हो रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। 63 का वायलेशन किया और उसके बाद प्रोहिबिटेड एरिया में गए, वीवीआईपी जोन में गए और सुरक्षा के मद्देनजर हमें लाठी का या आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा या वाटर कैनन का, और उसमें कुछ भी हो सकता है। जब इतनी बड़ी भीड़ हो और उसमें यंगस्टर की तादाद बहुत ज्यादा हो तो कोई बेकाबू भी, और इसमें उत्पाती लोग भी कुछ हो सकते हैं जिनके इरादे कुछ और भी हो सकते हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी सबसे बड़ी सरकार की बनती है, जो सरकार जिम्मेदारी निभाने को इस तरह से किसी सूरत में तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक के जो बयान आए हैं, जिसका जिक्र मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं, और ये भीड़, मैं खुद कहूंगा कि मैंने इस भीड़ की कल्पना नहीं की थी, अंदाजा नहीं लगाया था 3 दिन 4 दिन पहले तक कि 20 तारीख को इतनी भीड़ हो जाएगी। लेकिन ये भीड़ तब हुई जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा लिया जिस तरह से पुलिस ने, उसके प्रोटेस्ट में, उसको लेकर नाराजगी जताने के लिए देश भर में जो खबर गई, 48 घंटे के भीतर यहाँ टूट पड़े लोग। गाड़ोगे तो पेड़ या पौधा बनकर निकल आएंगे। डिसेंट इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री मोदी ने, कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। ये पोस्टर याद दिला रहा है कि आत्मा नहीं है, रीढ़ है। रीढ़ ही सीधी नहीं होगी तो आत्मा सायोनिक घोष या तृणमूल के 20 सांसदों की तरह एनसीपीआई में चली जाएगी। आप लोग आज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको हर तरीके के रंग मिलेंगे, हरा, नीला रंग, नारंगी, सफेद। यहाँ पे कोई आज हिंदू मुस्लिम नहीं है, समाज के हर हिस्से से यहाँ पे आज कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है। यहाँ पे सब आज सच्ची में भाई बहन सब लोग जुटे हुए हैं। और मुझे गर्व फील हो रहा है कि मैं आज यहाँ पे आप सबके बीच हूँ। मुझे मेरे बाप ने पढ़ाया, मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है आज। एंड आई एम वेरी 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 मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वेरी मच प्राउड ऑफ माई कंट्री राइट नाउ, कि हमारे देश के जो नागरिक आज भी जागरूक हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। लेकिन मुद्दा नहीं है कि धर्म है या ऐसा कोई मुद्दा हो। ये आम जो है स्टूडेंट जो हैं, जो मेन तबके के, जो समाज में सबसे नीचे वाला तबका है, स्टूडेंट है, उनकी आवाज। वरीड अबाउट। तो आज जब मैं यहाँ पहुंची, मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा डोंट थिंक आई एम ऑल अलोन, देयर आर सो मेनी गर्ल्स, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड एंड आई डोंट फील स्कैर्ड। आने से पहले थोड़ा सा लग रहा था कि, क्योंकि बहुत सारी पुलिस वाले वीडियोस भी मैंने देखे थे, बट नाउ आई एम लाइक एट ईज एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस प्लेस। तब आपको लाठी से डर नहीं लगता? तो जंतर मंतर से बड़ी खबर क्या है? जंतर मंतर से बड़ी खबर है, अब ये सरचार्ज भीड़ को देखे, जैसे बहुत सारे लोग इन प्रोटेस्टर्स को, इस प्रोटेस्ट को खारिज करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए ये कह सकते हैं कि ये तो अर्बन नक्सल
की भीड़ है, देशद्रोहियों की जमात है, ये कहीं से जुटाई गई है, फला पार्टी ने जुटाई, फला पार्टी ने जुटाई, इसके पीछे वो संगठन है, इसके पीछे वो संगठन है, कुछ भी कह लो। मैं पिछले 5 दिन से मैं यहाँ हूँ, 16-16 घंटे, सैकड़ों युवाओं से बात की। उनमें बहुत सारे वो युवा हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़िए, उसमें बहुत सारे हैं किसी स्टूडेंट विंग का भी हिस्सा नहीं है। वो अपने आप कॉलेज से आ रहे हैं, स्कूल से आ जा रहे हैं, स्कूली बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा या उनको लग रहा है कि उनको इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सरकार को सिर्फ नहीं लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए। सरकार चुनी जाती है जनता के द्वारा, लेकिन जनता की जिम्मेदारी ली जाए। क्या जिम्मेदारी ली जाए का अर्थ यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें? नंबर 2, मैं और कॉकरोच जनता पार्टी का नेतृत्व संसद पहुंचे और वहां सभी दलों के माननीय सांसद और नेता हमें भरोसा दें कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। और नंबर 3, अगर मेरी तबीयत या किसी और वजह से मेरे लिए अनशन जारी रखना संभव ना हो तो अलग अलग पार्टियों के माननीय सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर मुझे ऊपर वाला भरोसा दें। सोनम वांगचुक 19 जुलाई। सोनम वांगचुक को जिस तरह से अस्पताल में रखा गया है, सफदरजंग अस्पताल में रखा गया है, वो इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। इस बीच देर रात उनकी पत्नी सामने आती हैं और यह बयान देती हैं, यानी कि जो बात सोनम वांगचुक ने कही, यही बात उनकी पत्नी ने देर रात कही थी। सुनिए उनकी पत्नी ने क्या कहा। तबीयत या किसी और वजह से मेरे लिए अनशन जारी रखना संभव ना हो तो अलग अलग पार्टियों के माननीय सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर मुझे ऊपर वाला भरोसा दें। सोनम वांगचुक 19 जुलाई। सोनम वांगचुक को जिस तरह से अस्पताल में रखा गया है, सफदरजंग अस्पताल में रखा गया है, वो इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। इस बीच देर रात उनकी पत्नी सामने आती हैं और यह बयान देती हैं, यानी कि जो बात सोनम वांगचुक ने कही, यही बात उनकी पत्नी ने देर रात कही थी। सुनिए उनकी पत्नी ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे चैनल में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि आज स्टूडेंट पे धर्मेंद्र प्रधान की जो गलती है दोस्तों, उसको कौन भुगत रहा है? बच्चे भुगत रहे हैं। कॉकरोच जो कॉकरोच है वो CGI ने कहा था, तो CGI अब इतना बड़ा हो गया है दोस्तों, वो बच्चों को कुछ भी कह सकता है। ठीक है, डिमांड स्टूडेंटों की एक ही है कि जिम्मेदारी ले, मंत्री अपनी जिम्मेदारी ले। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे देता है दोस्तों, तो कल रेल मंत्री भी इस्तीफ़ा देगा और एक जिम्मेदारी बनेगी सबकी। बट आज जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है दोस्तों। जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, आप सिस्टम में बैठे हो, अगर आप सिस्टम में की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप सिस्टम से रिज़ाइन कर सकते हो। लोग आपको चुनते हैं। आज मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे दोस्तों, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि जो डिमांड है दोस्तों वो स्टूडेंटों की पूरी नहीं हो रही। अगर डिमांड पूरी हो जाती है तो कोई भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करके राज़ी नहीं है। पर वही बात है, प्रोटेस्ट होगा अगर डिमांड पूरी नहीं होती। ठीक है, बच्चों को कूड़ा करकट समझने की गलती ना करें। अगर आप बच्चों को कूड़ा करकट समझेंगे, ठीक है, तो ये कूड़ा करकट आपके घर में भी फैलाया जाएगा दोस्तों। तो यही मैं कहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे, बच्चों को न्याय मिले। बच्चों पर लाठियाँ चार्ज करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आपको शर्म आनी चाहिए, आप बच्चों पर लाठियाँ चार्ज कर रहे हो। ठीक है, आप जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।